हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वेट चैनल। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस? आज के सेशन में आप सभी का एमसीक्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन में पूरा खाली करने वाला हूं। यू विल बी कंप्लीटली रिलैक्स्ड आफ्टर दिस वीडियो। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट। मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है बोलता हूँ। हर एक चैप्टर से एचएससी बोर्ड्स के सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स का मैं सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स से काम चालू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम काम चालू करने जाएंगे। बुक में 5, 10, 15 एमसीक्यूज रहेंगे। मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट 50 एमसीक्यूज लाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अभी बोर्ड्स के लिए बुक्स और रेफरेंसेस लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना वीडियो देखो और पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट गाइस। सो दिस इज आवर front of economics book. This is our index, and here we are starting with the first MCQ. MCQ में पहला हम लोग fill in the blanks और multiple choice questions देखेंगे और बाद में हम लोग बाकी formats पे जाएंगे. So first MCQ will be very quick. Be focused, stay connected. First MCQ will be guys, the term micro is derived from dash word micros. यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान देना गाइस। मैंने कल भी कहा था आपको हर एक वर्ड पढ़ना, MIKROS है। इसका आंसर है ग्रीक वर्ड, राइट? सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? आंसर है ग्रीक वर्ड माइक्रोस, राइट? सो आंसर इज ग्रीक वर्ड माइक्रोस। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइस, ये भी बहुत जरूरी है। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड मैक्रोज। यहाँ पे MAKROS है गाइस। इसका आंसर भी है ग्रीक वर्ड। सो माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों ग्रीक वर्ड्स है। ये चीज कंफर्म दिमाग में रखना। थर्ड, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय। गाइस ये एमसीक्यू में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देना। मेरा सवाल सही से देखना गाइस। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म्स पहले किसने इस्तेमाल किए थे? उसका आंसर है गाइस मिस्टर रैगनर फ्रिश, राइट? उसका आंसर है मिस्टर रैगनर फ्रिश। इसका अगला कनेक्टेड एमसीक्यू आपको क्लैरिटी देगा। यहाँ पे एक ही आंसर 2 सवालों में आता है, इसलिए मैंने 2 एमसीक्यू साथ में लिए। फर्स्ट इज microeconomics was studied and popularized by, or dash is considered as real architect of microeconomics। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपका जवाब आएगा अल्फ्रेड मार्शल। तो आपका जवाब आएगा गाइस अल्फ्रेड मार्शल। अभी एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं वापस, ध्यान देना। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कंसेप्ट पहले किसने लोगों के सामने लाए, पहले किसने इस्तेमाल किए? आंसर इज रैगनर फ्रिश। एंड वो पॉपुलराइज करने के लिए जिस बंदे को कहा जाता है रियल आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आंसर इज अल्फ्रेड मार्शल। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स are two main branches of dash economics, and answer is modern economics. Answer is modern economics. Here let's move to new one. Microeconomics deals with a dash part of the national economy. यहाँ पे वर्ड आपको दिमाग रखना है गाइस। माइक्रो का मतलब ही होता है जिसका स्कोप छोटा है, जिसको मराठी में सूक्ष्म कहते हैं, स्मॉल, राइट? सो आंसर क्या रहेगा इसका? स्मॉल। लेट्स मूव टू न्यू वन। 7th, microeconomics studies dash actions and behaviors of individual units. ये बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है गाइस। इकोनॉमिक्स कहाँ पे आता है? तो जहां पे ये चालू होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मनी, पैसा, राइट? तो इकोनॉमिक्स आपका सोशल बिहेवियर नहीं पढ़ता। इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ता है। इकोनॉमिक बिहेवियर मतलब क्या? जहां पे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है गाइस। आप सोशली क्या करते हो वो मैटर नहीं करता, इसलिए आंसर क्या आएगा? इकोनॉमिक। नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा देखो गाइस, डिमांड मतलब कस्टमर है
एंड सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर है। ये दोनों जहां पे साथ में आते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन पूरी होती है, उसको कहा जाता है मार्केट फोर्सेस, राइट। उसको कहा जाता है मार्केट। किसी भी चीज का प्राइसिंग, किसी भी चीज का डिसीजन ऑफ प्राइसिंग, ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड रहता है, इसलिए इसका आंसर है मार्केट फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज theory of economic welfare deals with efficiency in allocation of resources। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल क्या रिसोर्सेस है और आप वो किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसकी आपकी एफिशिएंसी डिसाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज theory of economic welfare, next point, factors of production and payments। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पेमेंट्स मैंने पर्पसफुली ये एमसीक्यू में नहीं डाला है, रीजन बीइंग ये 4 अलग अलग एमसीक्यूज है जो अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैच द पेयर्स में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। आपको मेरे साथ दिमाग में कंफर्म करना है। मैं आपको एक बार क्लियर बताता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। रिपीट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये क्या है बच्चों? ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो चीजें कौन सी है गाइस? वो है लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर भी उसको कहा जाता है, उसको मिलता है प्रॉफिट। एक बार वापस आप सबके साथ कहूंगा गाइस, लैंड, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज गेट्स प्रॉफिट। ये चीजें दिमाग में कंफर्म रखो, इसके ऊपर कोई भी एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, what is our next point is microeconomics is the study of dash units। मैंने आपको स्कोप में कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे स्मॉल लेवल पे एनालिसिस करता है, राइट। सो इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नेक्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज डैश थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज डैश थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये? तो प्राइस थ्योरी ना। ये और अगला क्वेश्चन आपको एकदम क्विकली रेडी करेगा आपके नॉलेज के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज डैश एंड डैश थ्योरी। यहां पे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। माइक्रो MI is called as price theory and macro is called as income and employment theory. We repeat, micro is called as price theory and macro is called as income and employment theory. कभी कभार मैंने देखा है बोर्ड्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप देख रहे हो, वैसे वहां पे एक ही ऑप्शन आता है। अगर एक ही ऑप्शन आता है तो लिखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इनकम थ्योरी। तो एक बार क्विक रिवाइज कर देगा यही पार्ट। माइक्रो दिमाग में कैसे रखना है? माइक्रो इज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इज इनकम थ्योरी। रिपीट, माइक्रो इज प्राइस थ्योरी एंड मैक्रो इज इनकम थ्योरी। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, next point is what micro analysis deals with partial equilibrium। ये भी चीज आपके दिमाग में फिट बैठना बहुत जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम। नाउ व्हाट अबाउट मैक्रो? मैक्रो का मैंने पर्पसफुली इमीडिएट डाला है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ जनरल इक्विलिब्रियम। क्विकली करते हैं गाइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ जनरल इक्विलिब्रियम। दिमाग में कैसे रखना है? माइक्रो पार्शियल, मैक्रो जनरल। विल रिपीट, माइक्रो पार्शियल, मैक्रो जनरल इक्विलिब्रियम। फटाफट फटाफट गाइस, you will be ready for your papers. Next is micro economics adopts dash method। कौन सी मेथड है? ये आप फीचर्स में देख सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है एनालिसिस के लिए? तो उसको स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइसिंग मेथड। नाउ एग्जैक्टली फिर मैक्रो क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, राइट। सिंपल है, फिट कर लो दिमाग में। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड। बिग विद गाइस, माइक्रो स्लाइसिंग, मैक्रो लंपिंग। एक बार और, माइक्रो स्लाइसिंग, मैक्रो लंपिंग। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ डैश, दैट इज एग्रीगेट्स, और फिर उसको कभी कभी एग्रीगेटिव भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, एग्रीगेट मतलब क्या, एट लार्ज, बहुत बड़ा स्कोप उसका होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल मीन्स चेंज इन डैश बाय एडिशनल यूनिट। पहले समझ लो मार्जिनल मतलब क्या है, सिर्फ एमसीक्यू भगाने से मतलब नहीं है भाई, कंसेप्ट समझो। मार्जिनल का मतलब क्या है, मान लो आपकी कंपनी है और आपके कंपनी में फिलहाल 5 लेबर काम कर रहे हैं। सो 5 लेबर के बाद जब आप 6th लेबर अपॉइंट करते हो तो 6th लेबर की एफिशिएंसी आपको कैसे समझ में आएगी? आंसर इज मार्जिनलिज्म। मतलब क्या है कि 5 लेबर मिलके कितना काम कर रहे थे और 6th लेबर को ऐड करने के बाद कितना एडिशन हुआ टोटल वर्किंग में, टोटल आउटपुट में, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज मार्जिनलिज्म, राइट? हमेशा समझो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट? सो मार्जिनल मीन्स चेंज इन डैश बाय एन एडिशनल यूनिट। आंसर विल बी व्हाट? टोटल। मतलब 5 लेबर मिलके जितना काम कर रहे थे, अभी 6th लेबर आ गया तो टोटल में कितना चेंज हुआ। तो हमेशा ध्यान रखने का, मार्जिनल का रिलेवेंस होता है टोटल के साथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट, ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देख रहे हो, उसमें से आपको सिर्फ एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आता है, और वो कौन सा है? नेशनल इनकम, राइट? हमेशा समझो मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी छोटे से छोटा स्कोप का पॉइंट कंसीडर नहीं करता, इट ऑलवेज स्पीक्स अबाउट ह्यूज कंसेप्ट, राइट? जिसका स्कोप बहुत बड़ा है। यहाँ पे अपने ऑप्शंस में से आंसर है नेशनल इनकम। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी द, यहाँ पे आपको मैंने आपको सिखाया था कि क्वेश्चन सही से हर एक वर्ड पढ़ना है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट, यहाँ पे आपको ये फोकस करना है। मैक्रो, एक बच्चे क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया तो उसमें से जवाब ढूंढना चालू करते हैं, ऐसा मत करो, हर एक वर्ड पढ़ो। मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी द, अभी आप देखोगे तो नीचे आंसर है इंडिविजुअल इनकम, बिकॉज इंडिविजुअल इनकम इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, डैश इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अभी ये तो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, इन्फ्लेशन ये नेशनल लेवल का इश्यू है, कोई आपके घर का, आपका या मेरा इशू नहीं है। तो अगर नेशनल लेवल का इशू है तो फिर वो कौन से लेवल पे पढ़ा जाएगा? परफेक्ट गाइस, आंसर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स द डैश आई व्यू ऑफ द होल इकोनॉमी। आंसर इज बर्ड्स आई व्यू, राइट? बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या? बहुत बड़ा पिक्चर दिखता है, राइट? सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बर्ड्स आई व्यू इस्तेमाल करता है। यस, यहाँ पे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं फर्स्ट चैप्टर के। अभी मैंने आपको ट्रू और फॉल्स पे लेके जा रहा हूँ। ये जो पेपर आएगा उसमें देयर आर चांसेस कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड पूछा जाएगा, या फिर ऑड वर्ड आपको ढूंढना है वो भी पूछा जाएगा। भले ही कोई भी पैटर्न हो, मैं आपको इस तरीके से डिटेलिंग कर रहा हूँ ताकि सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट बैठे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस was developed before macroeconomics. Yes, answer is true. हमेशा याद में रखो, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस चालू हुआ और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स सामने आया। तो पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। सो आंसर इज ट्रू, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आंसर दिलाएगा आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज microscopic study of the economy. Answer is true, right? Next point, microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation. मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको सिखाया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है प्राइस थ्योरी, और जो हमने एफिशिएंसी बात की थी वो है रिसोर्स एलोकेशन। सो आंसर अगेन इज ट्रू। परफेक्ट। फोर्थ वन, अभी यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है जो मैंने आपको सिखाया है। रैगनर फ्रिश is the real architect of microeconomics. Tell me true or false? Answer is false, क्योंकि इसका real architect कौन है? Professor Alfred Marshall. Don't get confused between guys. Famous book Principles of Economics is written by Mr. Adam Smith.
इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन बाय हुम? मिस्टर अल्फ्रेड मार्शल। हर एक वर्ड वापस कहूंगा गाइस, हर एक वर्ड ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज बॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया, मार्जिनल मतलब क्या? टोटल में कितना बदलाव हुआ, राइट? सो ये भी हो गया ट्रू। Marginalism principle is the key tool of microeconomics. Answer is yes, true. Microeconomics is crucial for businessmen to take business decisions. Again, answer is true. Microeconomics is not useful in formulating economic policies. यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप कहोगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपने कहा कि ये तो छोटे लेवल का इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। ध्यान में रखो हमेशा, कभी भी माइक्रो और मैक्रो सिर्फ अप्रोच है गाइस। ऐसा नहीं है कि छोटी चीज है मतलब माइक्रो इस्तेमाल होगा और बड़ी चीज है मतलब मैक्रो इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। कभी भी ऑब्जर्व करो, इवन इफ नेशनल लेवल पे भी डिसीजन चल रहा है तो भी उसकी शुरुआत, एनालिसिस की शुरुआत माइक्रो से ही होती है। कोई भी बड़े डिसीजन में माइक्रो का भी इंपॉर्टेंस है एंड इक्वल लेवल पे मैक्रो का भी इंपॉर्टेंस है। सो दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। सो इसलिए इसका जवाब है फॉल्स। ये पॉइंट नंबर 9 अच्छे से पढ़ना। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। अभी यहां पे आपको समझ में आएगा इन्फ्लेशन वापस कौन से लेवल का है? नेशनल लेवल का है। तो नेशनल लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको माइक्रो चाहिए, मैक्रो चाहिए? आंसर इज पॉलिसी कौन से लेवल पे चाहिए? एक एक इंडिविजुअल लेवल पे चाहिए, एक दुकानदार, एक इंसान नहीं। इन्फ्लेशन जैसे नेशनल लेवल के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपको पॉलिसी चाहिए एट मैक्रो लेवल, इसलिए आंसर है फॉल्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। नाउ दिस इज वेरी ट्रू। कितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, जब आप देखो, जब तक आप उसको छोटे से छोटे लेवल पे एनालाइज नहीं करते, जिसको हम माइन्यूट डिटेल्स देखते हैं, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो दैट्स व्हाई आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज मैक्रोइकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यस, अगेन इट इज फॉल्स। मैक्रो है ना, MACRO है, मैक्रो होगा तो एट लार्ज, MICRO माइक्रो होगा तो इंडिविजुअल। क्लियर? नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। आंसर इज ट्रू। मैक्रो मतलब एग्रीगेट, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, पूरे देश के लेवल पे अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इंडिविजुअल अप्रोच पे पॉलिसीज काम नहीं आएंगे, आपको नेशनल लेवल पे मतलब मैक्रो पॉलिसीज लगेंगे। सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज 15th, मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट interdependence of economic variables. Repeat, macroeconomics takes into account interdependence of economic variable. मतलब क्या? मैक्रो लेवल पे देश में डिमांड की लेवल क्या है, सप्लाई की लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, टैक्सेशन क्या है, सारे इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, उनका एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस देखा जाता है। सो अगेन आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ जनरल प्राइस लेवल। मैंने आपको सिखाया है गाइस, मैक्रो कौन सा लॉजिक है? जनरल प्राइस लेवल का। और माइक्रो क्या है? राइट, वो पार्शियली काम करता है। सो इट इज अबाउट, मैक्रो इज अबाउट जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जैसे मैंने अभी कहा भाई, इंडस्ट्री में मान लो IT सेक्टर में कुछ उतार चढ़ाव हो गया, बैंकिंग सेक्टर में हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर, फूड सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, तो ये उसका इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री पे आएगा क्योंकि इंटरडिपेंडेंस है। तो वो फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उसकी पढ़ाई करने के लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए आपको? आंसर इज मैक्रो, राइट? सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन आंसर इज ट्रू। Next is macroeconomics variables helps in comparing economic performance of the country. Yes, it is very very important. Macroeconomics में concept आती है national income नाम की। national income मतलब क्या है? जैसे आप बच्चों को, आपका परफॉर्मेंस मतलब आपका मार्कशीट है, घर वाले क्या बोलते हैं, अरे
जैसे आप जोक में सुनते हो शर्मा जी के लड़के को इतने परसेंट आए, आपको इतने परसेंट आए, कंपैरिजन किस पे होता है? मार्कशीट पे होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है नेशनल इनकम, कंट्रीज का कंपैरिजन, कंट्रीज का अलग अलग देशों का अलग अलग कंट्रीज का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंपैरिजन किस पे होता है? तो नेशनल इनकम पे होता है, एंड नेशनल इनकम इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। सो आंसर अगेन इज ट्रू। Macroeconomics is policy oriented science. Answer is true. Next is microeconomics helps to solve problem of unemployment. अभी अनएम्प्लॉयमेंट एक बंदे की ढूंढ के सॉल्व करनी है क्या? नहीं, नेशनल लेवल पे है ना। तो नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कहाँ पे है, कौन से स्टेट्स में है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वापस नेशनल लेवल का इशू होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें काम नहीं आएगा, इसलिए आंसर इज फॉल्स, राइट। And the last slide for all of you guys, Dr. Marshall is known as father of economics. It is not the right answer, it is false. The main objective of macroeconomics is economic growth. Yes, अपने देश की, अपने कंट्री की, अपने इकोनॉमी की ग्रोथ and development is the main purpose of macroeconomic analysis. So answer is true. Next is macroeconomics is known as income analysis, right? Macroeconomics is known as income analysis, right? आंसर क्या होगा गाइस? मैंने आपको सिखाया है माइक्रो प्राइस ओरिएंटेड है, मैक्रो इनकम ओरिएंटेड है, राइट? सो आंसर इज ट्रू. लास्ट वन, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. नहीं, एग्जैक्टली उल्टा देखो यहाँ पे, माइक्रो जो है वो प्राइस डिटरमाइन करता है और मैक्रो जो है वो मार्केट में इनकम एनालाइज करता है. सो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स. तो ये हो गए फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स. जैसे मैंने कहा अलग फॉर्मेट्स भी हो सकते हैं, वन वर्ड भी हो सकता है, ऑड वर्ड आउट भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, मैच द पेस भी हो सकता है, लेकिन दिस मच कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल मोबाइल नंबर, इट इज 9860266960. We'll repeat, 9860266960. Or else what you can do is, if you have any doubt in this content, आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको ये कंटेंट जो मैंने आपको अभी प्रेजेंट किया है वो पेपर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ कॉपी आपको भेज दूंगा. इफ यू हैव इंटरेस्ट in understanding more, you can contact me, right? So thanks a lot for the first chapter MCQ, and आगे सारे चैप्टर्स का आपके ऑनलाइन MCQ एग्जाम का प्रिपरेशन आपका मैं रेडी कर रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो. So thanks a lot and see you in the second chapter. Thank you.